सर, एक कोचिंग अंतर्गतगाहों को लेकर बात थी। सवाल था कोचिंग संस्थानों में क्या बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक आत्महत्या का सबब है? आपकी राय मिली और 91% लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। और स्कॉलर्स की राय और जो सोशल मीडिया की राय है वो लगभग एक सी है। राजीव गुप्ता साहब, इसी बात को लेकर आपका रुख करना चाहूँगा और इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रतिस्पर्धा कोचिंग संस्थानों के कारण से डेवलप हो गई है, ऐसा एक माना जाता है। फिर इसका इलाज क्या होगा? बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा को हमने एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में बच्चे की चेतना में स्थापित कर दिया है। सबसे खतरनाक जो बात है ना सुनिए, उसकी तरफ शायद हमारा अभी ध्यान नहीं गया। हमने उस विद्यार्थी को, उस बच्चे को सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट, जो उस बच्चे की पर्सनैलिटी के इनर डायमेंशन को डेवलप करती हैं, हमने उनको तो साइडलाइन कर दिया। उनकी तो उपेक्षा है। आज समाज विज्ञान, मानविकी, लैंग्वेजेस जितनी हाशिए पर हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। ऐसा लगता है साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट यही आपकी सफलता की एकमात्र कड़ी है। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि इन विषयों की पढ़ाई इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में और इनके प्रतियोगिता के जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के अंदर अनिवार्य की जानी चाहिए। पहला सवाल तो पहला तो ये होगा। दूसरा ये जो कोचिंग है ना, अगर मुझे परमिशन दी जाए तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने चाहिए। जो 12th स्टैंडर्ड तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर आप उसकी परीक्षा आयोजित कर लीजिए। होता क्या है, 12th के बियॉन्ड जाते हैं इनके सारे के सारे पेपर। वो पेपर्स आते हैं जिनमें कि पता नहीं कौन कौन सी पुस्तकें हैं और बच्चे को उनके आधार पर कहा जाता है कि तुम्हारे को सफलता प्राप्त करने का यही एक माध्यम है। जब आप 12th, ये वो सिस्टम की खामी है जिसके कारण कोचिंग की तरफ इसके लिए ये जो जितनी भी आत्महत्याएं हैं ये मर्डर हैं, और इसके लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से कोई जिम्मेदार है तो राष्ट्र सत्ता जिम्मेदार है, जिसने कि इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में खुली छूट दे रखी है कि आप कोई भी सिलेबस डिजाइन कर लीजिए। वो सिलेबस 12th के विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। 12th तक तो उसको पढ़ाया नहीं, उसके बाद में वो सिलेबस उसको पढ़ाया जा रहा है। उससे कह रहे हैं कि आप परीक्षा, अल्टीमेटली सिस्टम पर जिम्मेदारी आ जाती है। और उन पेपर्स को और उस सिलेबस को पढ़ाने का जो दायित्व है और उसका जो स्पेशलाइजेशन है उसको कोचिंग सेंटर्स अपना पूरा कराने का दावा करते हैं। ये नेक्सस है। मतलब इसको अगर हम बहुत साफ साफ पॉलिटिकल भाषा में कहें तो ये एजुकेशन का माफिया है, और इस माफिया को अगर कोई तोड़ सकता है तो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके और इस प्रकार की कोचिंग। विमल अग्रवाल साहब, कौन तोड़ सकता है इस नेक्सस को? इसको तोड़ने के लिए तो समाज ही संपूर्ण रूप से प्रयत्न करेगा तो होगा। अब हमको विचार करने का विषय है, जैसे मैंने अभी बातचीत में आपके सामने विषय रखा था कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बालक 12वीं कक्षा के बाद एलिजिबल होता है, और आज उसको 9वीं और 10वीं से ही कोचिंग के लिए तैयार करने के एक प्रक्रिया शुरू हुई है। इस सब का परिणाम ये है कि बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है लेकिन वास्तविक स्कूल में नहीं पढ़ रहा। इसलिए स्कूलों की जो वास्तविक पढ़ाई है वो पहले कराई जानी चाहिए। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये कहीं लिमिट लगानी जानी चाहिए कि 12वीं कक्षा के पहले कोई विद्यार्थी वहां पर न जाए, और इस प्रकार की स्थिति में जब बाल का निर्माण होगा कम से कम अब ऐसे कोचिंग संस्थानों पर गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए। इन कोचिंग संस्थानों में एक कक्षा में 250 और 300 विद्यार्थी बैठते हैं। हम कोचिंग की बात करते हैं। कोचिंग में तो वहां जहां बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने कक्षा के लिए तो 11वीं और 12वीं में 45 की संख्या निश्चित की हुई है। वहां 500 विद्यार्थी को बढ़ाकर कोचिंग के लिए कैसे तैयार करेंगे? इसलिए उसको भी कहीं सीमित करना पड़ेगा, और वो सीमित करने के बाद ये जो एक के बाद एक अनेकों प्रकार की संस्थाएं खुलती चली जा रही हैं, उन पर स्वाभाविक रूप से कोचिंग संस्थानों को दायरे में रखना चाहिए सरकार को। क्या सुनील जी, वक्त की कमी है, मैं छोटे में जानना चाहूंगा आपसे। सुनील जी, देखिए आप कुछ रखना पड़ेगा या नहीं? कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स डेवलप की जा सकते हैं, कुछ बेंचमार्किंग, क्योंकि ये वो चिंता है जिसको लेकर आप सोचने की जरूरत है। युवा पीढ़ी अगर मौत के मुंह में जा रही है, जा सकती है, कुछ ये प्रोटोकॉल्स किए जा सकते हैं। मगर इसके अलावा आपको ये पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा कि एजुकेशन एक नॉर्मल कमोडिटी नहीं है कि आपने पैसे दिए और आपने ले ली। दिस इज नॉट दैट, वो उस ढंग की कमोडिटी नहीं है। एजुकेशन वो कमोडिटी समझने की हम सभी लोगों को इससे बाहर आना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, और दूसरा बच्चों को कहीं ना कहीं आपको समझाना पड़ेगा कि केवल आईआईटी जिंदगी नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ी जिंदगी है, सक्सेस और भी। ये राय घर से दी जा सकती है। अनिल शाह साहब, कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने के लिए सरकार तैयार है?
ऐसे हालात में क्या कुछ करेगी सरकार? केवल कोचिंग अगर संस्थानों का का आरोप इसमें आता कोई है रोल तो नहीं सीधी है। सी बात है, मेरा सरकार मानना की है सिस्टम संलिप्तता में ये आती है। परिवर्तन आना चाहिए कि हर सरकार जगह क्या इसके लिए डिमांड एंड तैयार है? सप्लाई के बेसिस के ऊपर एंट्री होनी अनिल शाह चाहिए। साहब, क्या सरकार इसके लिए तैयार है? बैन लगाने के इसलिए सरकार विचार नहीं कर सकती, गाइडलाइन आज मैं नहीं तैयार कर सकता। हाँ, सकती है, गाइडलाइन स्टैंडर्ड, बिल्कुल, बेंचमार्क गाइडलाइन हो सकता है। गाइडलाइन होनी चाहिए। जो अभी मेरे को अग्रवाल जी ने भी कई बातें बताई है कि जिस तरह से उनके ऊपर होने के लिए क्लास हो आधा घंटे की या इस तरह की कोई बात हो सकती है, उसमें बिल्कुल डेफिनेटली सरकार को विचार करना चाहिए। मनस्वी जी, नहीं, आखिरी अभी कमेंट IIT आपसे, उदाहरण हमारे ध्यान में आता है। इसमें मनोविज्ञान का अश्विनी क्या जी, रोल हो सकता है? IIT देखिए रुड़की सर, का इसमें मनोविज्ञान का जो आता रोल है, हूँ सर मैं आपके पास जी। IIT रुड़की का उदाहरण अभी हमारे सामने है। यहाँ करीब 70-75 बालकों को वहां से निकालने की तैयारी कर ली गई थी, बाद में रोका गया। वो सब IIT में ही गए थे। बिल्कुल, वहां मनस्वी जाकर जी भी बालक क्यों हुए? मेरे पास आखिरी 30 आप सेकंड बिल्कुल है जी। ठीक कह रहे हैं। मनोविज्ञान का इसमें सबसे बड़ा रोल ये क्या है कि क्या हम प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। जब हम कहते हैं कि हम विश्व के सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर के आबादी वाले देश हैं, तो हम कहीं भी जाएंगे हमें प्रतिस्पर्धा मिलेगी। रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत ज़्यादा अबंडेंट होप्स हैं। तो क्या उन होप्स को हम पूरा करने के लिए हम सक्षम हो गए हैं? और अगर हम सक्षम नहीं हैं तो क्या हमें सक्षम नहीं बनना चाहिए? हमें औरों को ज़्यादा सिंप्लीफाई करके चीज़ों को डाइल्यूट नहीं करना है, हमें हमारे पोटेंशियल को मनोवैज्ञानिक रूप से कोचिंग संस्थानों को बच्चों को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक रूप से कोचिंग संस्थानों को बच्चों को तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ पेरेंट्स को गाइडलाइन देनी चाहिए। और दूसरी चीज, हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर, उसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए ताकि बच्चा दूसरी बार तालीम बेहतर तैयार हो की जाए। बुनियाद घर से शुरू हो सकती है और फिर सिस्टम का रोल आता है। तो पहला घर और फिर धीरे धीरे कोचिंग संस्थानों पर लगाम की भी बात की जा सकती है। फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से विदा लेंगे।